तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जयतं सुरतपंगो मम मंगलमतिर्गति मत्सर्वस्य पदं भोजो राधामाधव नमः। दिव्यदा वृन्दारण्यकल्पद्रुमादो श्रीमद्रत्नदारसिंहसनस्थो श्री श्री राधा गोविन्ददेवो पृष्ठालिभि सर्वमानस्मरामि। श्रीमान् सरसरं विवंशिपता ततस्थितः दर्शनवेन शरणै गोपी गोपीनाथस्य स्नः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमस्कार सुभद्रे सुनितं भागवत सेवया भागवतमोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नमस्कृतं प्रतिभासलं बन्धुर्नन्दगिरिं वन्दे श्रीगुरुदिनकारं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। जय जय जगन्नाथ स्वामी की। तो आज जगन्नाथ कथा का लास्ट दिन है। भगवान जगन्नाथ देव के बारे में आज ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा बहुत सुनेंगे हम लोग, क्योंकि और बहुत ज़्यादा अनुष्ठान है। आज शेष दिन है। कल यहाँ से भगवान जगन्नाथ देव 3 बजे 12:30 बजे भोग आरती होगा, फिर प्रसाद, फिर 3 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सब लोग आइए, जहाँ जहाँ से जाएंगे आप लोग जगन्नाथ को स्वागत करिए और जगन्नाथ को नाचते हुए गाते हुए लेके जाएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा 2 प्रकार का होता है। एक है एक दिन का जगन्नाथ रथ, जैसे मंदिर से निकाल के और मंदिर में जाना। दूसरा है जो पूरी के सिस्टम पे, अगर जगन्नाथ निकाल के किसी जगह में रह गया मतलब 7 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। आना जाना 2 दिन, बीच में 7 दिन। ये जगन्नाथ का नियम है। और नहीं तो क्या होगा, मंदिर से निकाल के फिर मंदिर ही जाना पड़ेगा। और जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से, अगर 9 दिन का प्रोग्राम है उसी रास्ते से लौटना है। तो जिस रास्ते से किए थे उसी रास्ते से फिर काल जगन्नाथ उनका नीलाचल का मंदिर द्वारका जहाँ कहते हैं वहाँ चला जाएगा। तो आप लोग भगवान के बड़े बड़े आँखों के बारे में आप लोग सुने हैं। भगवान की उंगली नहीं है उसके बारे में आप लोग श्रवण किए हैं। जगन्नाथपुरी में कौन कौन गया है, हाथ उठाइए। अच्छा, कोई बोल सकता कितना द्वार है जगन्नाथ का? दरवाजा कितना है? और कोई बताएंगे? कोई और? 6 7
उंगली से दिखाइए कितना कितना द्वार है, उंगली से दिखाइए। राइट, अच्छा 4 द्वार है। 4 द्वार का नाम पता है आप लोगों को? सिंह द्वार क्या है? सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार। क्या है याद रखिएगा? सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार। 4 मतलब सिंह, घोड़ा, इसको क्या बोलते हैं, टाइगर, शेर, शेर और हाथी, है ना? 4 द्वार है। 4 द्वार में प्रवेश करने की आपको प्रॉफिट ही अलग अलग मिलेगा। कोई अगर सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे, सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे तो क्या प्रॉफिट है? दूसरे को भलाई करने का प्रॉफिट मिलेगा, किसी को भलाई करने का शक्ति मिलेगा। हम लोगों का इस्कॉन का जितना डिवोटी है सब सिंह द्वार से ही प्रवेश करते हैं। किस लिए? क्योंकि सिंह द्वार से प्रवेश करने से लोगों को भलाई करने का शक्ति मिलता है। इस्कॉन का भले गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सबकी एक ही उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? प्रचार करना। क्या प्रचार करना? भगवान के बारे में लोगों को सुनाना, भगवान के साथ जोड़ना। ये है इस्कॉन का डिवोटी। कहीं भी जाए, स्टेशन में बैठे रहेंगे, वहां भी गीता डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहां भी कृष्ण कथा सुना है। जिस कंपार्टमेंट में बैठेंगे, एसी हो और जनरल हो और स्लीपर हो, थर्ड एसी हो, कहीं भी बैठ जाए, लोगों को शुरू कर देंगे पाठ पढ़ाना। क्या पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं है। जो इस्कॉन का डिवोटी प्रभु के प्रभुपाद बोले हैं, इस्कॉन का डिवोटी का खास गुण होना चाहिए। क्या? जो शास्त्रों में कहा गया है वही बोलो, शास्त्रों छोड़ के कोई गलत नहीं बोलो। अपने को बड़ा करने के लिए ऐसे नहीं बोलना। कोई अगर कुछ पूछे तो आपको प्रभु ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, जो जानकारी है आप बताइए, जो जानकारी नहीं है आप मत बताइए। क्योंकि आप गलत बताने से एक आदमी का गलत दिशा पकड़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों के द्वारा ऑथराइज जो कमेंट्री है वही हम लोगों को सुनना चाहिए और बताना चाहिए। कोई बोल दिया हम सुन लिया ऐसा भी नहीं। प्रभुपाद बोले गुरु, शास्त्रों और साधु तीनों का अगर एक है तो ठीक है। अगर उसमें कोई गड़बड़ है मतलब सब कुछ गड़बड़ है। शास्त्रों में जो कहा गया है वही गुरु बोलेंगे, और गुरु जो बोलेंगे साधु वही कहेंगे। साधु जब कहेंगे, जो उपदेश देंगे, वही जब करने लग जाएगा आपका कृपा हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं ना साधु बाबा थोड़ा सा कृपा कीजिए। व्हाट डू मीन बाय कृपा? कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब कोई साधु, गुरु, सन्यासी आपको जो उपदेश देंगे वही उपदेश अगर आपके जीवन में करने लग जाएंगे तो आपका कृपा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को कृपा लोगों से मांगना नहीं है। कोई ऐसे नहीं पॉकेट में लेके रहा है चॉकलेट, मिल्क, डेयरी मिल्क ऐसे करके ले है? कोई ऐसा नहीं है आइसक्रीम से दुकान के कॉर्नर खरीद के ले, ऐसा नहीं। कोई फूल का पेड़ से फूल तोड़ के गुलाब फूल लेके किसी को दे दिया, ऐसा नहीं। क्या है? कृपा मतलब उस करने से जो मिलता है उसी को कृपा करना है।
राइट। तो ये सिंह द्वार का प्रवेश करने का फल है। जैसे अश्व द्वार में जाएंगे आप, किसी का अगर मामला मुकदमा चल रहा है, मामला मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, उसको सुलझाने के लिए शक्ति आपको मिलेगा अश्व द्वार में। मैंने जहां घोड़े है वहां से आपको प्रवेश करना है, घोड़े के द्वार से। और किसी को अगर क्या करना है, शक्ति चाहिए, बल चाहिए, है नहीं, साहस और शक्ति ये दोनों चाहिए, तो आपको व्याघ्र द्वार से आपको प्रवेश करना है, व्याघ्र द्वार। अगर किसी को अन्य पर शक्ति और सुंदर शरीर चाहिए, मोटा शरीर, सुस्त शरीर, बहुत शक्तिवान, जीवित जाने का किसी का शौक है, बॉडी बिल्डर बनने का शौक है, तो हस्ती द्वार में प्रवेश करिए। 4 द्वार का महत्व है जगन्नाथ। जैसे ही आप सिंह द्वार से आप प्रवेश करेंगे, राइट साइड में आपको एक जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं। वो जगन्नाथ जी का नाम है पतित पावन जगन्नाथ। क्या नाम? पतित पावन जगन्नाथ। पतित पावन जगन्नाथ मतलब क्या है? पतित मतलब जो गिरा हुआ है, जो नीचे पड़े हुए, जिसको कि कोई औकात नहीं है, उसको कृपा करने के लिए वो बैठा हुआ है। जैसे जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे, कोई मुस्लिम भाई लोग जाएंगे तो घुसने नहीं देता है, क्रिश्चियन लोगों को घुसने नहीं देता है। इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म की विरुद्ध काम करते हैं। जिस गौ माता को हम माता मानते हैं, वो लोग को काट के खा लेते हैं। इसीलिए पांडा लोग कट्टरपंथी है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कभी घुसने नहीं देता है। तो व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार जैसे हो गया, उधर से आप घुसेंगे तो पतित पावन जगन्नाथ, बाहर से उसको दर्शन मिलता है। कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, वो लोग अगर दर्शन करने जाए तो बाहर से नीलचक्र दर्शन, नीलचक्र क्या है, ऊपर में जो चक्र रहता है उसको नीलचक्र कहते हैं। नीलचक्र दर्शन और क्या, नीलचक्र दर्शन और पतित पावन जगन्नाथ दर्शन दोनों समान है। जगन्नाथ जी का दर्शन समान है। इसीलिए जगन्नाथ देव का पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है। ये पतित पावन जगन्नाथ को आगे बढ़ेंगे तो वहां आपको एक काला पत्थर मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब जगन्नाथपुरी जाएंगे इसको बहुत ध्यान लगाना चाहिए, बहुत गुरुत्वपूर्ण बात। तो वहां जब काला पत्थर, इसको यम पत्थर कहते हैं। क्या? यम पत्थर। यम पत्थर के ऊपर जाने के समय पैर रख के प्रणाम करके जाना चाहिए, पैर रख के प्रणाम करके जाना चाहिए, क्योंकि यम पत्थर में इतना पावर, इतना शक्ति है, आपका जितना पाप है वो खींच लेते हैं, इतना शक्ति है। फिर वहां से एक एक करके आप सीढ़ी में उठेंगे। कितना सीढ़ी है किसी को पता है? 32। तो लेफ्ट साइड में आपको दर्शन मिलेगा काशी विश्वनाथ जी। काशी विश्वनाथ दर्शन और वहां काशी विश्वनाथ का दर्शन दोनों समान फल है। तो फिर वहां से जैसे ही ऊपर जाएंगे आप, एक गेट है, गेट के अंदर जैसे घुसेंगे जगन्नाथ के ऊपर आप प्रवेश कर जाएंगे, मंदिर के नहीं, बाहर। और राइट साइड में आनंद बाजार। आनंद बाजार मतलब क्या है? जहां प्रसाद खा के आनंद मिलता है। जगन्नाथ का प्रसाद भाग जगत प्रसाद हार, जगन्नाथ का प्रसाद खा के जो आनंद मिलता है, इसीलिए उसको बोलता है आनंद बाजार।
वहाँ राइस, दाल, सब्जी, बेसरो, खट्टा, उड़िया लैंग्वेज में खट्टा, घियो भातो, खिचड़ी, मीठा दाली, ऐसा चलता है। तो वहाँ आनंद मिलता है, लोग प्रसाद लेके आनंद लेते हैं। फिर जैसे ही ऊपर जाएंगे लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा परिक्रमा करेंगे, भगवान को राइट साइड पे रख के मंदिर परिक्रमा करना है। हाँ, हम लोग कहाँ है? जगन्नाथपुरी में सब लोग है कि नहीं? बोले हरि बोल। अभी हम लोग जगन्नाथपुरी में है सब लोग, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड से हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, इसके बारे में ज्यादा मेरे को जानकारी। थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको एक बटवृक्ष मिलेगा। बटवृक्ष बहुत युगों का बटवृक्ष है। जैसे हर चतुर्युग अंत होने के बाद, तो जैसे प्रलय आते हैं, प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि जो होते हैं, मार्कंडेय ऋषि 7 कल्प उसका मृत्यु नहीं है। हर कल्प के शेष में एक बार प्रलय होते हैं। तो जैसे ही फ्लड हो गया, पानी ना डूब रहा है ना मर रहा है, बहुत कष्ट करके जाके वहां पहुंचे। ध्यान रखिएगा, 2 जगह में कभी प्रलय नहीं होता है। एक है जगन्नाथपुरी, दूसरा पुरी है मथुरापुरी। ये दोनों जगह में कभी प्रलय नहीं होता। तो वहां जाके जैसे पहुंच सके, पत्ते के ऊपर जो पत्ते हैं, पत्ते के ऊपर एक छोटा सा बालक कृष्ण पेड़ का अंगुली चूस रहे। ये फोटो देखे कभी? देखे आप लोग? पेड़ का अंगुली चूस रहे हैं भगवान कृष्ण का बालक बाल, जैसे पेड़ का अंगुली चूस रहे हैं, उसी समय आंखों से ऐसे ऐसे किए और देखने में बहुत सुंदर लगे। किसको? मार्कंडेय ऋषि। बाद में मार्कंडेय ऋषि ने क्या किया कर दिया? अंदर घुस गया, जाके पहाड़, पर्वत, नदियां, समुद्र सब दिखाई दे रहा है। जा रहा है इतना अनंत नहीं, इतना सा बालक के अंदर इतना कुछ दिखाई दिया। बाद में क्या हुआ? जैसे भगवान किया, निकाल के आ गया। इसे निकाल के आ गया। अरे प्रभु, मेरा 7 कल्प मृत्यु नहीं है। हर कल्प के बाद जैसे प्रलय होगा तब मेरा क्या गति होगा? बार बार मेरे को कष्ट सहना पड़ेगा। बोले कोई चिंता नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा आगे जाके एक कुंड मिलेगा, उसको मार्कंडेय सरोवर नाम के जाना जाएगा। मार्कंडेय सरोवर गया है? जो लोग पूरी गया है मार्कंडेय सरोवर, जहां मार्कंडेय सरोवर में अभी भी अदृश्य रूप में मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहा है। फिर वहां से उसके नीचे एक चूहा दिखाई देगा, चूहा। इसका शरीर के ऊपर ऐसे करेंगे तो जैसे हम लोगों का इसे छोटा छोटा बाल है ना, बाल के ऊपर ऐसे करने से क्या होते हैं? हाथ में बाल लगते हैं, तो ऐसा होते हैं। तो वो है गणेश जी। जमराज को चूहा बना के रख दिया, गणेश जी चूहा बना के रख दिया। फिर वहां से जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको मुक्ति मंडप दिखाई देंगे, जहां सीनियर ब्रह्मचारी मतलब सीनियर पांडा लोग बैठ के आशीर्वाद देते हैं। कुछ दक्षिणा देने से आशीर्वाद मिले। मुक्ति मंडप जो ब्रह्मा की टाइम में उस उधार ब्रह्मा जी बैठ के यज्ञ करते थे, करके वो मंदिर अपने किए थे। इसको मुक्ति मंडप कहा जाता है। फिर वहां से आगे जाएंगे तो
रोहिणी कुंड मिलेगा। रोहिणी कुंड जहाँ नील माधव रूप में भगवान रोहिणी कुंड की तट पर थे, वही रोहिणी कुंड का पानी यहाँ एक कुएं में मिलेगा। साक्षात रोहिणी कुंड का पानी। ये रोहिणी कुंड का जो पानी है, जैसे गंगा मैया का पानी, यमुना मैया का पानी, नर्मदा का पानी कभी खराब नहीं होता, कीड़ा नहीं लगता है, उसी तरह रोहिणी कुंड का पानी भी कीड़ा कभी, ये किसका बच्चा है थोड़ा प्रभु जी, ऐसा नहीं होता। आप उसको संभालिए, नहीं तो बाहर जाके उसको लेके देखिए, उसका डिस्टर्ब कर रहा है। प्रेम आपका बालक के प्रति हम लोगों को भी है, लेकिन माया हम लोगों का नहीं, आपका प्रति माया है। सॉरी प्रभु, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बालक को समझ रहा है। नहीं तो थोड़ा सा बाहर जाके आप घुमा लीजिए उधर। तो क्या हुआ, वहां रोहिणी कुंड का पानी, फिर साइड में आपको लगेगा क्या, अश्वद्वार जाने का रास्ता। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बिमला देवी का मंदिर मिलेगा। बिमला देवी कौन है? माता रानी बिमला देवी, हाँ, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी का एक अवतार है माता रानी। तो कैसे बिमला देवी उधर आए? बिमला देवी उधर आए है इसी तरह। क्या हुआ, बिमला देवी जैसे ही वहां शिव जी के पास, कहा कैलाश पर्वत में थे, कैलाश जी में थे, उसी समय बिमला देवी, शिव जी और बिमला देवी उधर रुके थे। तो नारद मुनि को जानते हैं आप लोग? नारद मुनि लक्ष्मी देवी का 12 साल सेवा किया। कितना साल? 12 साल। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। तो लक्ष्मी देवी प्रशंसा करते हुए उनको आनंद सहित बोले, हे नारद, तुम मेरे से कुछ मांगो, कुछ मांगो। बोले नहीं माता, क्या मांगना है मेरे को, कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो। तब बोले हैं क्या, अगर देना चाहते हैं तो भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद दे दीजिए मेरे को। तो लक्ष्मी देवी का हाथ में नहीं था। लक्ष्मी देवी ने कहा, हे नारद, दूसरा कुछ मांगो, मैं प्रसाद नहीं दे पाई, मुझे देना है तो प्रसाद ही दीजिए, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर लक्ष्मी देवी को दुखी होकर लक्ष्मी देवी जाके घर में बैठ गया। बैठने के बाद भगवान नारायण आके बोले, हे प्रिय, क्या हुआ? बोले नारद, आपका उच्छिष्ट प्रसाद मांगे थे, आप तो मना कर दिए किसी को नहीं देने के लिए, तो मैं क्या करूं? तब जाके लक्ष्मी देवी को बोले, है जाओ, एक मुट्ठी चावल, भगवान का प्रसाद जगन्नाथपुरी में फेमस है चावल, रोटी पूरी ये सब में चलता है। एक मुट्ठी चावल सब्जी के साथ घी मिला के उसके हाथ में दे दो। देने के बाद तुरंत खा लेने के लिए बोलो, किसी को मत दिखाइए। जैसे ही दे दिया नारद मुनि खा। इसमें ये शिक्षा है, अगर प्रसाद मिल जाए, कहीं भी रहे, किसी प्रकार भी रहे, तुरंत प्रसाद खाना चाहिए। हम लोग को गुरुदेव बोले, कहीं भी अवस्था में प्रसाद अगर मिल जाए, ना नहीं करना, तुरंत खा लीजिए। भर पेट थोड़ा बहुत कम से कम। जैसे ही प्रसाद खा लिया, लेने के बाद प्रेमानंदित होके ऊपर से जा रहे हैं नारायण, ऊपर से जा रहे हैं, नारायण श्रीमन नारायण 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 करते करते जा रहे हैं। तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, शिव जी बोले, अरे नारायण इधर आओ, इधर आओ, इधर। ढेकी को लैंड कर दिया बाहों को। जैसे बोले, क्या हुआ आज इतना आनंद किसे? बोले मेरा महाविष्णु का प्रसाद मिल गया, वो चीज का प्रसाद। बोले कहा, मेरे लिए थोड़ा सा लाना चाहिए। अरे मिलने से तुरंत खा दिया। बोले ठीक है, हाथ तो सुनने दो, कम से कम हाथ सुन लिया।
जैसे ही हाथ सूंघ लिया, इतना सुगंध है, नाखून के कोने में थोड़ा सा बचा लगा हुआ था, उसको लेके निकाल दिया। जैसे खा लिया, शिव जी भी नृत्य करने लग गया। पार्वती आए, आके बोले, हे प्रभु क्या हुआ, इतना नृत्य कर रहा है, इतना आनंद से दोनों मिलके नाच रहा है, क्या इसका कारण क्या है? बोले आज भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद मिल गया, इससे आनंद में नाच रहा हूं। जैसे ही बोले हैं, तब पार्वती बोले, आप बोले हैं मेरे को अर्धांगिनी, धर्म पत्नी, आपका बिना मेरा कुछ चलता नहीं, लेकिन प्रसाद के समय में मेरा याद नहीं आया। कैसा धर्म पत्नी है तुम्हारा, कैसा मैं तुम्हारा, कैसा तुम पति हो मेरा? ऐसे बोलते हुए बोले, मैं भी माता रानी हूं, तपस्या करेंगे प्रसाद के लिए। तपस्या किया बहुत साल, क्योंकि माँ के हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। तो वहां जैसे तपस्या किया, तपस्या करने के बाद क्या हुआ, भगवान नारायण आए, बोले हे देवी क्या चाहिए? बोले तुम्हारा उच्छिष्ट प्रसाद। बोले ले लो एक मुष्टि। बोले एक मुष्टि नहीं, हमेशा के लिए चाहिए, रोज चाहिए, जब मांगो तब चाहिए। बोले क्यों, आपके लिए ले लीजिए। बोले नहीं, मेरा जितना संतान है सबके लिए चाहिए महाप्रसाद। जब बोले हैं मैं दारू ब्रह्म रूप में पूरी धाम में रहेंगे, तब जगन्नाथपुरी में मेरा भोग लगने के बाद तुम्हारा भोग लगेगा, फिर आनंद बाजार में ये महाप्रसाद रूप में आएगा। इससे पहले कई महाप्रसाद नहीं मिलते थे, सिर्फ पुरी में मिलते थे, जगन्नाथपुरी में। उसके बाद ब्रह्मा माधव गौड़ीय संप्रदाय ने श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, 4 संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, इस सारे संप्रदाय के आचार्य ब्रह्म भगवान को भोग लगा के खाने के लिए लोगों को शिक्षा देने लगे। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो लोग आकाश से जितना उड़ते थे, प्लेन, फाइटर, हेलीकॉप्टर छोड़ के सब खा लेते थे। पानी में जितना चलते हैं, नाव, जहाज, ऐसा छोड़ के, सबमरीन छोड़ के सब खाते थे। रास्ते में जितना चलते हैं, जान वाहन छोड़ के सब खा लेते थे। चाइनीज लोग, वो लोग भी अभी भगवान का प्रसाद खाने से किया है इस्कॉन करने से। आ जाएंगे मुस्लिम कंट्री में, आप यूट्यूब में देखिए, इस्कॉन पाकिस्तान लिखिए, टोपी पहन के, दाढ़ी लगा के हरे कृष्ण गा रहा है और भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये लोग विदेशी संस्था, बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ से विदेशों पैसा भेजता है। मूर्ख है वो, मूर्ख, जानते नहीं है, जानने के लिए प्रयास भी नहीं करते हैं। ड्रामा किया था हम लोग, पैंट कोट शर्ट किसका ड्रेस है, विदेशी लोगों का। कौन पहन रहा है, हम लोग पहन रहे है कि नहीं। चाउमीन, पास्ता रेस्टोरेंट में जाके खाने का जो सब किसका चीज है, विदेशी लोगों का कल्चर है। कौन खा रहा है, हजारों रुपया प्लेट देके हम लोग खा रहे हैं और बोलता है। लेकिन इस्कॉन का लोग कोई रेस्टोरेंट में जाकर नहीं खाते हैं, इस्कॉन का लोग कोई 10 रुपया भी लेते हैं, रसीद देते हैं। ऐसा नहीं है पॉकेट भर देता है, कोई हिसाब नहीं है। ये रथ यात्रा का जितना खर्चा आए, जितना कभी हम लोग को आए, अगले संडे को अगर आप लोग जाएंगे, पूरा बैलेंस शीट आप लोगों को दिखा जाएगा। मेरा मंदिर नहीं है, इस्कॉन का ब्रांड नहीं है, सिर्फ इस्कॉन एक ब्रांड दिखा देता है, इस्कॉन कुछ नियम कानून दिखाता है। मंदिर आप लोगों का आज नरोत्तम है, काल नहीं भी रह सकता है। लेकिन ऐसा ऐसा पिलर यहाँ रेडी हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग रहे और न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलने वाला गाड़ी धीरे 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 चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। और यहाँ जहां पढ़े लिखे शिक्षित लोग ज्यादा इसको एक्सेप्ट करेंगे। आज देखिए
भक्ति का आवेग का भक्ति नहीं है, विवेक का भक्ति है। विवेक से प्रैक्टिकल क्या होता है, धर्म एक रियल साइंस होता है। तो हम लोग आवेगिक होके भगवान के सामने अपना मन से बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इसका भी पंथा रहते हैं। जो पथ हम लोग जानते भी नहीं है, किसी से सीखने के लिए भी नहीं जाते हैं। बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पैसा लगा के घूम रहा हूँ और गुटखा भी ठोक रहा हूँ। कौन सा ब्राह्मण नहीं है? ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण। जो ब्राह्मण भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है, उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है, क्षत्रिय कहा जाता है, वैश्य कहा जाता है। और इस पर सब लोगों को ब्राह्मण कैटेगरी में लाने के लिए सबको शिक्षा दे रहा है। तो इसी तरह विमला देवी से कृपा से महाप्रसाद सारा विश्व में आज चल रहा है। तो उसके बाद आपको और बहुत कुछ है, कभी समय मिलते हैं तो हम लोग करेंगे, क्योंकि विशेष अनुष्ठान भी है हम लोगों का। तो इसी प्रोग्राम में जो लोग हम लोग बहुत सारे लोग सहयोग किया है, जिसका जितना समर्थ है, जितना जितना श्रद्धा है, श्रद्धा अनुसार कोई चावल, कोई दाल, कोई तेल, सब्जी, कोई 10 रुपया भी देता है, वो भी श्रद्धा सहित हम लोग लेते हैं। लेकिन इसको लेना मतलब ऐसा नहीं है, आप लोग देखे होंगे काल तक 9 दिन तक यहाँ लगातार चले प्रसाद। ऐसा कुछ नहीं है, बाहर बीड़ी पीने वाला लोगों को हलवाई लेके हम लोग खिला दिया। 16-17 लोग लेके आए बंगाल से, जो शुद्ध सारी जीवन यापन कर रहा है, बाहर का कुछ खाते नहीं है, सिर्फ प्रसाद खाते हैं। वही भगवान को भोग लगा के वही आप लोगों को वितरण कर रहा है। तो इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग सहयोग बसमीर के इस जगन्नाथ रथ यात्रा के संबंध में किया है। आप लोगों को कृपा, आप लोगों को अनुदान से बहुत कुछ किया है आप लोगों ने, जिसका जितना सामर्थ्य है। लास्ट ईयर जैसे जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुआ, लोगों को पास जाते थे तो मेरे को 10 रुपया देते थे, वो भी लेते थे, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं। तो आज छोटी छोटी बच्चा, छोटा छोटा बच्चा लोग भी कलेक्शन में दिए 100 रुपया, 200 रुपया। हम लोग भी जैसे जाते 10, 5, 20, 30 हजार रुपया लोगों से लेते हैं, कोई चावल, कोई दाल, ऐसे। तो इसी तरह भगवान की सबकी सहयोगिता से 9 दिन का काल अंतिम दिन है। काल सब लोग कृपा करके आइए, दोपहर को प्रसाद, उसके बाद 3 बजे यहाँ से बहुत विजय करके जगन्नाथ को वहाँ लेके जाएंगे। फिर जिस रास्ता से आए उसी रास्ता से उल्टी हिसाब से हम लोग जगन्नाथ जी को, भगवान को उनका मंदिर, श्री मंदिर में लेके जाएंगे। भविष्य में मंदिर होगा और बहुत जोड़ेगा। जैसे हम लोगों ऑलरेडी हम लोग प्रहलाद स्कूल शुरू कर दिया है। इधर से जाएंगे कोकतेबिल के पास एक बैनर लगा हुआ है, प्रहलाद स्कूल मतलब हर संडे को अपर्णा देवी माता जी का घर में रेलवे कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे लोगों को भगवत गीता का शिक्षा दिया जाता है। तो उसी शिक्षा जो होते हैं, उसी शिक्षा धीरे धीरे एक दिन विराट आकार रूप धारण करेंगे। छोटा सा वटवृक्ष जैसे बहुत बड़ा आकार धारण करते हैं, ये छोटा सा आज सिंगारी, इसको 1 साल पहले नहीं चलेगा, मैं देख लेता, आप देख लीजिए। फिल्मी का गाना नहीं चलेगा, राम जी का गाना, भगवान का गाना ठीक है चलेगा, शीर तांडव करो वो भी चलेगा, क्योंकि ये धर्ममूलक अनुष्ठान है। कोई हम लोग डीजे अनुष्ठान नहीं है, डीजे भी बजाएंगे, हरि नाम में डीजे करेंगे, है ना, ठीक है। तो इसी तरह छोटे छोटे बच्चे लोगों को, माता जी पीछे खड़ा है,
उधर, तो वहाँ फोन नंबर है मेरा और माता जी का, ले जाइए, कहाँ कैसे एड्रेस है, वहाँ जाइए, धीरे धीरे जोड़िए। और हर संडे को 5 बजे से एकता चैरिटेबल ट्रस्ट मोहनराम तालाब की उस पार, इधर राम मंदिर, उस पार जगन्नाथ मंदिर, वहाँ आइए। 5 बजे से भजन, कीर्तन, कथा, आरती और प्रसाद। जो लोग कथा में रहते हैं बैठा के भजन भरपूर देते हैं, और जो लोग कथा में नहीं रहता है वो लोगों को कूपन नहीं मिलता है, हाथ में दोना में प्रसाद देते हैं, तो प्रसाद लेकिन सबको ही देते हैं। तो इसी तरह भगवान की कृपा सबको लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए धीरे 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 आगे बढ़िए, सहयोग कीजिए। ऐसा नहीं है आप जिस गुरु में रहा है उस गुरु में रहिए, लेकिन प्रभुपाद को जो शिक्षा है वो ग्रहण कीजिए। घर में आप भक्ति मूलक जीवन यापन कीजिए और मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी एक नृत्य होगा, डांस, उसके बाद ही कुछ लोगों को हम लोग स्टेज में बुलाएंगे। तो उसके बाद वो लोगों को श्रद्धांजलि तरफ, हम लोग साधु हैं, देने के लिए कुछ नहीं है, भगवान का कृपा और भगवान का प्रसादी वस्त्र और कुछ माला वगैरह प्रसाद दे सकता है। इसके अलावा हम लोगों के पास कुछ नहीं है। नरपन साहब पहले भी कंगाल था, अभी भी कंगाल ही रह गया है, क्योंकि कंगाल किसको बोलते हैं? जो भिक्षा मांगते रहते हैं। मैं जिसी के पास जाता हूँ उद्देश्य एक ही रहता है, प्रभु जी ये देना है आपको। लेकिन वो लोग भिक्षा मांगते हैं कटोरी लेके, और हम सब भिक्षा मांगते हैं रसीद लेके। तफात इतना है, वो लोग भिक्षा मांगते हैं फुटपाथ में, हम लोग जाकर भिक्षा मांगते हैं बड़े बड़े ऑफिस में। वो लोग भिक्षा मांगते पैदल चलते हैं, हम लोग 4 व्हीलर में चलते हैं। स्टैंडर्ड भिखारी है हम, ठीक है। हरि बोल।